पटना में कुछ ऐसा हुआ है जिसने बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया में एक बड़ी हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है जिसमें सत्ता है, सियासत है और एक परिवार की इंसाफ के लिए एक बड़ी लड़ाई है। जी हाँ, इस एक घटना ने बिहार के राजनीतिक समीकरणों में जैसे भूचाल ला दिया है। और इसके सेंटर में कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी गूंज सत्ता के गलियारों में हमेशा सुनाई देती है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए सीधे उस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की बात करते हैं जिसने पूरे बिहार का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। खबर यह है कि जन स्वराज के समर्थक दुलरचंद यादव की हत्या के मामले में मोकामा के बाहुबली नेता और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अब इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है पीड़ित और दूसरी तरफ एक बेहद ताकतवर आरोपी। चलिए जरा दोनों को थोड़ा करीब से समझते हैं। यहां पर ताकत का जो असंतुलन है वो साफ दिखाई देता है। एक तरफ हैं दुलरचंद यादव जो जनसुराज से जुड़े एक समर्थक थे, और दूसरी तरफ हैं अनंत सिंह, जेडीयू के उम्मीदवार, जिन्हें बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। और बाहुबली का मतलब तो जानते ही हैं, एक ऐसा नेता जिसका अपने इलाके में जबरदस्त दबदबा हो, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर बाहुबल का। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह मामला सिर्फ राजनीति और अपराध का नहीं है। अब कहानी का फोकस उस परिवार पर आता है जो इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी शर्त रख रहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार का गुस्सा वो बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ है। उनका साफ मानना है कि ये कोई मामूली हत्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रशासन की भी मिलीभगत है। और इसी गुस्से के बीच दुलरचंद यादव के पोते ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, हम ब्रह्मभोज तब तक नहीं करेंगे जब तक सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाती। देखिए, ब्रह्मभोज अंतिम संस्कारों से जुड़ी एक बहुत अहम रस्म होती है, और इसे ना करने का फैसला ये दिखाता है कि परिवार हर कीमत पर पूरा इंसाफ चाहता है, और जब तक ये नहीं होता उनका शोक भी अधूरा है। तो परिवार का यह गुस्सा क्यों है? जरा जांच की स्थिति को देखिए। एफआईआर में कुल 5 लोगों के नाम हैं। इनमें से गिरफ्तार सिर्फ 3 हुए हैं, जिसमें अनंत सिंह भी शामिल हैं। लेकिन 2 आरोपी अब भी फरार हैं, और जब तक वो पकड़े नहीं जाते, न्याय की ये प्रक्रिया अधूरी ही मानी जाएगी। चलिए अब जरा इस एक घटना से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। सवाल ये है कि ये अकेला मामला बिहार की राजनीति के बारे में हमें क्या बताता है? ये मामला दिखाता है कि सच्चाई कितनी उलझी हुई है, कितनी पेचीदा है। आरोपी एक ताकतवर राजनेता है। ये भी एक तथ्य है कि पीड़ित का भी अपना एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, और इन सब के ऊपर परिवार प्रशासन पर मिली भगत का सीधा आरोप लगा रहा है। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक आम अपराध से कहीं ज्यादा जटिल बना देती हैं। और ये गिरफ्तारी बिहार की राजनीति के उसी पुराने और असहज सवाल को एक बार फिर से सबके सामने ले आती है। एक ऐसा सवाल जो दशकों से इस राज्य को परेशान करता आया है। और वो सवाल सीधा सा है, आखिर में जीत किसकी होगी, इंसाफ की या फिर सियासत की? इस मामले का नतीजा जो भी हो, वो आने वाले वक्त में बिहार की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।